साल 2015 की बात है जब हिमालय की चोटी पर एक तिब्बती मॉन्क लामा थापसर 7 दिन के लिए एक गहरी मेडिटेटिव स्टेट में थे। जब वे ध्यान कर रहे थे उनकी कई सारी तस्वीरें ली गई थी। इन तस्वीरों के मुताबिक हर दिन उनका शरीर धीरे धीरे साइज में छोटा होता जा रहा था, जैसे कि उनका शरीर समय के साथ साथ हवा में घुलता जा रहा हो। और ऐसा होते होते अंत में वहां सिर्फ एक रोशनी की किरण ही रह गई। डॉक्टर आशा हारशॉफ एक वेल नोन माइंड बॉडी मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं, जो कहते हैं इस तरह की गहरी ध्यान मुद्रा में जाने से एक व्यक्ति का शरीर अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस इन 5 एलिमेंट्स में घुल मिल जाता है। वो 10,000 साल पुरानी मेडिटेटिव प्रैक्टिस है। माना जाता है कि इस मेडिटेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाले मॉन्क्स अपनी फिजिकल बॉडी से पूरी तरह डिटैच होकर लाइट के फॉर्म में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक ऐसी जगह जो एक डिफरेंट रिल्म ऑफ रियलिटी में है, एक ऐसी जगह जहां फिजिकली जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहानियों की माने तो इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का रास्ता हिमालय से ही शुरू होता है। इस स्पिरिचुअल दुनिया के कई सारे नाम हैं, जैसे सिद्धाश्रम शांग्रीला और किंगडम ऑफ संभाला, और आज इसे पॉपुलरली ज्ञानगंज कहा जाता है। बुद्धिस्ट, तिब्बती और हिंदू कल्चर में भी ज्ञानगंज से कई लेजेंड और कहानियां जुड़ी हुई हैं। ज्ञानगंज की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिशें कई सालों से चली आ रही है, पर कोई भी टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट इस जगह को आज तक लोकेट नहीं कर पाई है। ऐसा ही एक अटेम्प्ट 1920 में यूएसए ने एक रशियन कपल निकोलस और हेलिना रोरिक को स्पॉन्सर करके इस जगह को ढूंढने भेजा था। ये कपल स्पिरिचुअलिटी और ज्ञानगंज की एग्जिस्टेंस पर काफी स्ट्रांगली बिलीव करते थे। उनके 5 साल के एक्सपीडिशन में उन्होंने अपने तिब्बती हिमालयाज की जर्नी को डायरीज में रिकॉर्ड किया। कहा जाता है कि इस एक्सपीडिशन के वक्त सोवियत, ब्रिटिश और अमेरिकन इंटेलिजेंस इस कपल को सीक्रेटली फॉलो कर रहा था, लेकिन वो कपल एक दिन अचानक से गायब हो गया। पूरे 12 महीने गायब रहने के बाद वापस आने पर उन्होंने इसके बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। निकोलस की एक और चौंका देने वाली डायरी एंट्री से ये डाउट होने लगा कि शायद वे ज्ञानगंज के काफी करीब पहुंच गए थे। वे अपनी डायरी एंट्री में लिखते हैं कि रिमोट वैली में हमारी मुलाकात एक मॉन्क से हुई, जो हमें एक मंदिर के पीछे वाली बड़ी केव में लेकर गए, जहां एक रास्ता स्टोन से ढका हुआ था। मॉन्क ने हमें बताया कि वो ज्ञानगंज का मेन एंट्रेंस है और उसने हमें वहां जाने से मना किया। 1933 में जब ये कपल अपने सेकंड हिमालयन एक्सपीडिशन पर गए, तब वहां उनकी मुलाकात एक स्पिरिचुअल लीडर से हुई। उस स्पिरिचुअल लीडर ने उन्हें एक पत्थर दिया जो कि चिंतामणि स्टोन का एक छोटा सा टुकड़ा था। तिब्बती बिलीव दैट इस स्टोन के किसी भी टुकड़े से एक स्पिरिचुअली अवेयर इंसान ज्ञानगंज को फिजिकली एक्सेस कर सकता है। ज्ञानगंज को द लैंड ऑफ इमॉर्टल बीम्स भी कहा जाता है। इस जगह से ऐसी कई कहानियां जुड़ी हुई हैं जो बताती हैं ऐसी बहुत मॉन्क और साधु इस जगह पे सदियों से मेडिटेट कर रहे हैं और वो अपने डिसाइपल्स को यहाँ बुलाकर उन्हें स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का रास्ता दिखाते हैं। पर क्या इमॉर्टल बीम्स सच में हो सकते हैं? बिलीवर्स तो ये जरूर मानते हैं कि हिमालय में ऐसे साधु रहते हैं जो शायद हमसे कहीं ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं। 1942 में वेस्टर्न कमांड के एक ऑफिसर एलपी फेराल किंग ऑफ कुमाऊं के इनविटेशन पर हिमालयाज में पिकनिक के लिए गए। रात के लगभग 3:30 बजे एलपी फेराल को एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज थी, तुम्हें ये कैंप यहां से हटाना होगा। मेरे निर्देश समझने हो तो सामने वाले पहाड़ पर चले जाओ। उठने पर मिस्टर फेराल को एक परछाई दिखने का आभास हुआ, पर वहां कोई नहीं था। वे बेचैन हो गए। वे कैंप से बाहर निकलकर पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, फिर भी वो बढ़ते रहे। मिस्टर फेराल उस आवाज को फॉलो करके वहां तक पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। ही वॉज लुकिंग सिंपल। कौन है ये साधु? इन्हें मेरा नाम कैसे पता? और अगर ये यहाँ है तो इनकी आवाज मुझे कैंप में कैसे सुनाई दी? ऐसे कई सवाल मिस्टर फेरल के मन में आ रहे थे। 1959 में हिंदू साप्ताहिक के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करते हुए मिस्टर फेरल ने बताया कि साधु से बात करते वक्त उन्हें एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हुआ और जैसे ही बात करते समय साधु ने उनकी पीठ पर हाथ रखा, उन्हें एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई, जैसे कि उनकी बॉडी की सारी थकावट, सारा दर्द गायब हो चुका हो। ऐसा ही एक और एक्सपीरियंस रिसेंटली फेमस ऑथर डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई ने शेयर किया है।
डॉक्टर पिल्लई उनकी हिमालय की यात्रा पर अपने स्पिरिचुअल मेंटर के साथ एक साधु से मिले। स्पिरिचुअल मेंटर और साधु बात कर रहे थे, तब डॉक्टर पिल्लई ने साधु को बोलते हुए सुना कि मैं यहाँ 400 सालों से मेडिटेट कर रहा हूँ। तो क्या वो साधु एक इमॉर्टल बीम्स थे जो वहां बरसों से मेडिटेट कर रहे थे? हिमालय में 100 से भी ज्यादा पर्वत स्थित हैं। उन्हीं में से एक है चाइना और भूटान के बॉर्डर पर बसा गैंगर पनसम। समुद्र के स्तर से 7,570 मीटर से भी ऊपर गैर परसम दुनिया का सबसे ऊंचा अनक्लाइम्ड पर्वत है। लोकल्स का मानना है कि ये माउंटेन हिमालय के सबसे पवित्र जगहों में से एक है और भगवान खुद इस पर्वत पर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से कोई इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाता, क्योंकि वहां रहने वाले देवता ये चाहते नहीं कि वहां कोई ऐसा व्यक्ति पहुंचे जिसने जीवन में बुरे काम किए हों। 1994 में भूटान गवर्नमेंट ने 6000 मीटर से ऊंचे पहाड़ की माउंटेनियरिंग को बैन करने का लॉ पास किया और 2004 में माउंटेनियरिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया। लोकल्स इस बात से काफी खुश हुए क्योंकि उन्हें लगा कि गवर्नमेंट फाइनली उनके स्पिरिचुअल बिलीव्स का रेस्पेक्ट कर रही है। बट गवर्नमेंट को इस डिसीजन के बाद काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आने लगी। उनमें से एक सिग्निफिकेंट थ्योरी ये थी कि एलियंस ने इस माउंटेन पे अपना बेस बना लिया है। इस थ्योरी को और बढ़ावा तब मिला जब लोकल्स ये क्लेम करने लगे कि उन्होंने माउंटेन के अराउंड मिस्टीरियस लाइट्स और एक यूएफओ जैसी सिल्वर डिस्क को स्पॉट किया है। हिमालयन से एलियंस की एग्जिस्टेंस का जुड़ना कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि 1920 के एक्सपीडिशन के वक्त निकोलस और हेलिना की डायरी की एंट्रीज में भी एक यूएफओ साइटिंग का मेंशन है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर लेक में स्पॉट की गई मिस्टीरियस लाइट्स को भी एलियंस के प्रेजेंट से जोड़ा गया है। हिमालयाज का 20% पार्ट अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। ऐसा माना जाता है कि इस अनएक्सप्लोर्ड पार्ट में ना ही सिर्फ रहस्यमय जगह है, पर कई रहस्यमय प्राणियों का भी वास है। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चे येती के हैं। येती एक ऐसा क्रीचर है जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ होता है। इट इज सेड दैट येती हैज फीचर्स एंड मैनरिज्म्स लाइक मनी। सदियों से येती नेपालीज और तिब्बतन लेजेंड्स का पार्ट रहा है। नेपाल और भूटान के लोग आज भी येती की एक्जिस्टेंस पर यकीन करते हैं। यहाँ येती को एक बैड लक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी येती को देख ले उसके जीवन में कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। पर इस बिलीफ को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले एक एक्सपीरियंस योगी श्री मधुकर नाथ जी ने शेयर किया था। योगी जी अपने गुरु के साथ एक अन्य उज्जवल रूट से कैलाश जा रहे थे। रास्ते में उन्हें तेज बुखार हुआ और वो एक गांव में रुक गए। आधी रात को उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक ह्यूज फरी क्रीचर उनके रूम में है। डर से वे कुछ बोल नहीं पाए, पर उस क्रीचर ने उनको एक हर्ब खिलाया। उसके बाद उनका बुखार कुछ ही घंटों में गायब हो गया। उनके गुरुजी ने उनको बताया कि वो क्रीचर येती था। गुरुजी का ये मानना था कि येतीज आर गुड क्रीचर जो लोगों की हेल्प करते हैं। येती की कहानियां 1920 से मशहूर हैं और उनकी खोज 1950 में शुरू हो गई थी, जब ब्रिटिश एक्सप्लोरर एरिक शिप्टन को माउंट एवरेस्ट पर एबनॉर्मली लार्ज फुटप्रिंट्स मिले थे। 2019 में इंडियन आर्मी के हिमालयन एक्सपीडिशन के वक्त आर्मी की टीम को नेपाल के मकालू कैंप बेस के पास 3.5 फीट के फुटप्रिंट्स दिखे थे, जिनका फोटोग्राफिक एविडेंस भी है। ऐसे लगभग 50 फुटप्रिंट्स इंडियन आर्मी ने स्पॉट किए थे जो माउंट मकालू पर काफी दूर तक जा रहे थे। ये फुटप्रिंट येती के थे या फिर किसी बड़े एनिमल के, इस पर तो अभी तक डिबेट ही चल रही है। हिमालय ऐसे अनेक रहस्यों से भरा हुआ है जिन्हें हम सदियों से किस्से कहानियों के रूप में सुनते आ रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस या किस्सा हो तो हिमालय के बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। If you are watching this video on Facebook, then do like our page and hit the subscribe button of YouTube channel. Thank you and take care.